विजन ऑफ पीस के सभी दर्शकों को गिरीश मानव का नमस्कार। जय श्री सीताराम। हमारे सभी दर्शकों को विजन ऑफ पीस की तरफ से रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभकामनाएं और बधाई। आज हम आपसे इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई थी, इस पर्व का इतिहास क्या है और अतीत में किस किस अवसर पर किसको राखी बांधी या भेजी और किस तरीके से इसका स्वरूप भी थोड़ा सा बदल गया है। इन सारी बातों के ऊपर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाना चाहिए, इस दिन बहनों को क्या करना चाहिए, भाइयों को क्या करना चाहिए, कैसे राखी बांधनी चाहिए, किस तरीके से मुंह मीठा कराना चाहिए, भाई का मुंह किस तरफ होना चाहिए, क्या उसको बोलना चाहिए। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम आपसे करने जा रहे हैं। लेकिन सारी बातों का पता आपको तभी चलेगा जब आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में एक कथा आती है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयानक संग्राम छिड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि 12 सालों तक ये संग्राम चलता रहा और फिर एक समय ऐसा आया जब राक्षस हावी हो गए और उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी पराजित हो गए। पराजित होने के बाद इंद्र अपने देवगणों के साथ अमरावती नामक स्थान पर चले गए। इसके बाद स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य स्थापित हो गया और जैसे ही उनका राज्य आया, उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, उनके नाम का कोई भाग नहीं निकालेगा, कोई यज्ञ में उनके नाम की आहुति नहीं देगा, कोई उन्हें भोग नहीं लगाएगा और किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब से सिर्फ राक्षसों की ही पूजा होगी। और इसके बाद जब ये धर्म की हानि होने लगी तो देवताओं की शक्ति और भी ज्यादा क्षीण होने लगी, क्योंकि देवताओं की शक्ति बढ़ती है पूजा पाठ से, उन्हें अर्घ देने से, उन्हें भोग लगाने से, उनकी पूजा करने से, उनकी स्तुति करने से, उनकी स्तुति मंत्र बोलने से देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती है। लेकिन जब ये सारे कार्य रुक जाते हैं तो फिर देवताओं की शक्ति और ज्यादा क्षीण होने लगती है। इन सब से परेशान होकर के देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति की शरण ली, क्योंकि मुश्किल के समय में गुरु ही सहायता करते हैं। और इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा सूत्र का विधान बतलाया। उन्होंने कहा कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन अगर रक्षा सूत्र बांधा जाए तो तुम निश्चित रूप से इस युद्ध के अंदर विजयी हो सकते हो। तब ऐसा कहा जाता है कि इंद्र की पत्नी, जिन्हें इंद्राणी या शची कहा जाता है, उन्होंने अपने पति के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। एक बार फिर से देवताओं और राक्षसों के बीच घोर संग्राम हुआ और उस संग्राम में देवता विजयी हुए। देवराज इंद्र को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इस तरह से रक्षाबंधन की परंपरा का आरंभ हुआ। तो शुरू में परंपरा ये थी कि कोई भी किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये परंपरा सिर्फ भाई और बहन के लिए रूढ़ होती चली गई और वर्तमान में केवल बहनें ही अपने भाई की कलाई पर राखी सजाती हैं। हालांकि अपने इष्ट देव को राखी बांधने का विधान अभी भी चला आ रहा है। द्वापर युग के अंदर भी हमें एक ऐसी कथा सुनने को मिलती है जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली के ऊपर बांधा था। कहते हैं कि वो भी श्रावण पूर्णिमा का दिन था और भगवान ने इसके बदले में कौरवों की सभा के अंदर जब द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास कौरवों के द्वारा किया जा रहा था, तो उन्होंने द्रौपदी का चीर अपरिमित रूप से बढ़ा करके रक्षाबंधन का उपहार अपनी बहन को दिया था। इतिहास के अंदर एक ये कथा भी सुनने को मिलती है कि चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे सहायता मांगी थी। तब हुमायूं ने उनकी मदद की। तो इस तरीके से ये राखी का पर्व युगों युगों से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है और वर्तमान में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि राखी का ये पर्व किस तरीके से मनाना चाहिए, उस दिन बहन भाई को क्या करना चाहिए ताकि
दोनों के लिए ये पर्व शुभ हो। सावन पूर्णिमा के दिन सबसे पहले सुबह उठ करके दोनों बहन भाई जिन्हें राखी बांधनी है और बंधवानी है वो स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान से आशीर्वाद लें, अपनी कुल देवी या कुल देवता से भी आशीर्वाद लें। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रोली एक कटोरी के अंदर रख लें। राखी की थाली को पहले पूजा स्थल पर रखें और अपने इष्ट भगवान को राखी बांधें और भगवान से प्रार्थना करें। राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। राखी बंधवाते समय भाई के सिर पर रुमाल या कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए। सबसे पहले बहन अपनी भाई के माथे पर रोली का तिलक करे। सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सुहागिन स्त्रियों के लिए माना जाता है, इसलिए रोली का तिलक ही उत्तम माना गया है। तिलक के ऊपर अक्षत के कुछ दाने लगाए और कुछ दाने उसके सिर के ऊपर भी न्योछावर करें। भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाए और फिर भाई की दाईं कलाई के ऊपर राखी का पवित्र धागा भगवान को स्मरण करते हुए बांधे। इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। इसके पश्चात दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह मीठा करवाएं और अगर भाई छोटा है तो अपनी बहन के चरण छू करके उससे आशीर्वाद जरूर लें। भाई अपनी बहन को कोई भी वस्त्र, आभूषण या नकदी दे करके उसके सुखी जीवन की कामना करे। इस तरह से राखी का ये पवित्र त्योहार भाई बहन बड़े प्रेम के साथ मनाएं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा भी परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो आप भी अगर इन नियमों को मानते हुए, इनके ऊपर चलते हुए रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाते हैं तो आपको भी भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। तो विजन ऑफ पीस की तरफ से एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। भगवान आप सभी का कल्याण करे। जय श्री सीताराम।